हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बदलती दुनिया के इस नए ब्लॉग में। हम बात करने वाले हैं कि कल बिहार बंद होने वाला है, जिसका वजह ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस चुनाव यात्रा के दौरान दरभंगा के किसी मंच से कोई मंत्री जो है ना, वो नरेंद्र मोदी की माता जी के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसको लेकर के बीजेपी और एनडीए महिला मोर्चा ने ये ऐलान किया है कि 4 सितंबर को 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक बिहार बंद करेंगे। ओके। और रीज़न है महिला सम्मान। ओके, महिला सम्मान। और बिहार बंद करना, एक राज्य को कहीं ना कहीं बंद करना, क्या ये सच में महिलाओं के सम्मान के लिए है या इसके पीछे कोई और राजनीतिक रणनीति है? तो आइए हम इस वीडियो में इसे गहराई से समझते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले एक बात साफ बता दूं कि हमारे संस्कृति में परिवार का सम्मान सबसे ऊंचा होता है और किसी भी व्यक्ति के माता पिता या भाई बहन को अपमानजनक शब्द बोलना ये गलत है। ओके, लेकिन बात तब सवाल उठती है जब कोई पूरे एक राज्य को कहीं ना कहीं बंद कर देता है। पूरे राज्य को बंद करने से क्या प्रभाव पड़ता है वो अब हम सभी जानते हैं कि लाखों लोगों की कहीं ना कहीं रोज़मर्रा की ज़िंदगी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है। बच्चों के स्कूल डिस्टर्ब होते हैं, कोई हॉस्पिटल किसी को जाना है तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई कंपनियां हैं, स्विगी है, जोमेटो है, जितने भी आपका ब्लिंकिट है और जितने भी राइडर वाला है, उन सभी कंपनियों को भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। अब कंपनियों क्या जो उसमें काम कर रहे होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है। तो ये सवाल उठता है कि आखिर ये सच में महिला के सम्मान के लिए उठाया गया कदम है या फिर कोई राजनीतिक? चलिए अब थोड़ा फैक्ट्स को देखते हैं। ये बंद 4 सितंबर 2025 को सुबह 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक बुलाया गया है। एनडीए ने इसे बुलाया है और बीजेपी महिला मोर्चा ने। वजह साफ बताया गया है कि शब्द सिर्फ प्रधानमंत्री की माता जी के लिए नहीं बल्कि सभी माताओं का अपमान का है। ठीक है, बात सही है, किसी भी माँ का अपमान निंदनीय है। लेकिन दोस्तों, जब बात महिला सम्मान की आती है तो सवाल यह भी उठता है कि जब मणिपुर में महिलाओं के साथ गंभीर घटनाएं हुई तब कहाँ थी ये महिला मोर्चा? जब नोएडा में दहेज से जुड़ी हिंसा हुई तब कहाँ थी ये महिला मोर्चा? जब देश के कई हिस्सों में यौन हिंसा के मामले आते हैं तब कहाँ थी ये महिला मोर्चा? ये सारे कंडीशन में ना, जो भी हुए हैं ना, पब्लिक में जो रियल हुआ है ना, इन सारे कंडीशन में आवाज़ कौन उठाया है? तो हम जैसे छोटे मोटे यूट्यूब क्रिएटर और पब्लिक। लेकिन ये महिला मोर्चा कहाँ थी? ये बहुत बाद में आती है, जब मामला और बढ़ जाता है तो आती है। ऐसे ये महिला मोर्चा कहाँ होती है? क्या ऐसे कोई उस टाइम फंड नहीं दिया जाता है रैली निकालने के लिए, बंद करने के लिए, सड़कें बंद करने के लिए, स्टेट बंद करने के लिए? कहाँ होती है? ये भी सवाल है। अब सवाल आता है कि एक अच्छा नेता कैसा होता है? एक अच्छा नेता ये सब छोटी मोटी बातों से ना ऊपर उठ के सोचता है। उसे देश का कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होता है, उसे देश का सुरक्षा सिस्टम को मजबूत करना होता है, उसे देश के लिए एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होता है। और ये सब छोटी मोटी बातों से ना ऊपर उठ के वो सोचता है, ऐसा नहीं। और इन सभी बातों के लिए कि ठीक है, अगर कोई किसी को गलत बोल दिया, अपमानजनक शब्द बोल दिए, तो उसके लिए कानून है, उनके लिए भी कानून है ना। कानूनी तौर पे ही भी तो लड़ा जा सकता है या फिर उनको शब्दों से जवाब दिया जा सकता है। लेकिन बिहार बंद करना, देश बंद करना कहाँ तक सही है? मुझे ये बताना और सोचो यार। और मेरा जो थिंकिंग इस पे करता है ना, तो वो ज़रा सुनना। ये दुनिया जो है ना, ये प्रॉपर ये जो दुनिया है ना, दिखावे पे है, दिखावे पे। लाइक मैं इस जगह पे वीडियो बना रहा हूँ, इस जगह पे झोपड़ी में, तो लोग देखेंगे जब इस वीडियो को ना, तो कहेंगे यार खुद तो झोपड़ी में क्या ज्ञान दे रहे हो। नहीं, लोग देखेंगे बैड, ना तो पीछे टाइल्स लगा हुआ है, ना ही एक अच्छा रूम है और ना ही अच्छी क्वालिटी है, तो लोग नहीं देखेंगे। मुझे पता है लोग कब देखेंगे, जब
उसका पीछे का जो बैकग्राउंड हो वो तो मस्त बिल्डिंग में हो, कमरे में हो और अच्छी जगह पे हो और रिच दिख रहा हो, प्रॉपर रिच हाई क्वालिटी दिख रही हो, तो वो वहाँ पे बेकार की भी ज्ञान दे के गया चला, मतलब बेकार का भी अगर ज्ञान देना जो उसके लाइफ में कोई वैल्यू क्रिएट नहीं करता हो, फिर भी लोग उसे देखेंगे और उस पर कमेंट करेंगे। लेकिन जो इस तरह के मैं वीडियो में एक अच्छी ही बातें बोल रहा हूँ, लोग उसे नहीं देखेंगे। तो ठीक वही चीज़ें यहाँ पे भी हो रही है। जब ये रैलियाँ निकलेगी, जब ये मोर्चा निकलेगी तो क्या होगी सोचिए, वो कल देख लेना। ऐसे मैं ये वीडियो आज रात तक अपलोड कर दूंगा और हो सकता है आप लोगों को वीडियो शायद 4 सितंबर को बाद मिले, तो देख लेना क्या होगी। 2 तरह के वहाँ पे ना पोस्टर लगेंगे और झंडे लगेंगे। एक ये लगेगा कि हाँ, जो मोर्चा निकाल रही है जिस पार्टी का, उनका झंडा रहेगा और उनके पर्ची रहेंगे, ओके। और दूसरा वो रहेगा जिनका वो कहीं ना कहीं गलत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो। अब लोग जब देखेंगे ना तो लोगों को थोड़ी उतना पता है, लोग तो अपना काम कर रहे हैं ना, उन्हें उतना कुछ है ही नहीं। उन्हें अपनी पहले तो कहना कि बिहार में इतनी गरीबी है ना कि उन्हें खुद के परिवार को पालने पोसने के लिए समय नहीं है, तो उन्हें कहाँ से उतना पता रहेगा कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। वो तो बस झंडा देखेंगे और लोगों का भीड़ देखेंगे और बस कि चलो ये छाप है, तो वो तो बस यही समझेंगे कि ये कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर के है। बस एक तरह से पावर देखेंगे कि आखिर कितना किसका पावर है। अब उसी तरह से ये जो यात्रा था, चुनाव यात्रा, मैं इसके भी पक्ष में नहीं, मैं किसी भी राजनीतिक दलों के पक्ष में नहीं हूँ। मैं बस एक रियलिटी, एक सच्चाई को सामने लाना चाहता हूँ कि आप सोचिए, आप सोचने पर मजबूर होइए कि ये दुनिया में क्या हो रही है। एक अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरा यही नज़रिया है कि महिला सम्मान की अगर बात की जाए तो हमें हर केस को देखना चाहिए। हमें हर केस पे ना खुलकर सामने आना चाहिए और विरोध करना चाहिए। तो ये इन महिला मोर्चा से बस यही कहना है कि आप अगर हैं तो महिला के अगर सम्मान चाहते हैं तो आप सभी केस पे खुल कर के आइए और बोलिए और करिए, जो भी आपके तरफ से आपका पावर वो कीजिए। और दूसरी बात ये है कि हमें किसी भी देश के प्रगति के लिए ये हड़ताल, आंदोलन जैसे चीज़ों को ना कम से कम करके हमें इसकी प्रगति के लिए सोचना है। हमें कंस्ट्रक्टिव थॉट वाले लोग चाहिए जो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करे, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को ठीक करे, जो यहाँ के पॉपुलेशन को ठीक करे, लोगों में अवेयरनेस फैलाए। और ये महिला मोर्चा का पता है एक्चुअली में काम क्या होता है? इन महिला मोर्चा का काम होता है कि पूरे देश के ग्रामीण, शहरी जितना भी महिलाएं हैं उन सभी लोगों के बीच में जाकर के, महिलाओं के बीच में जाकर के पार्टी का जो भी नियम कानून होता है जो कार से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें उनको बतानी होती है, समझानी होती है और कुछ नए स्किल्स भी सिखाने होते हैं। उन्हें शिक्षा भी देने के लिए प्रेरित किया जाता है। ये सारा काम महिला मोर्चा का है। लेकिन ये महिला मोर्चा ये सब ना करके बैठी रहती हैं और जब कोई नेता, जब कोई विधायक बोलता है इनको कुछ करने के लिए तो जाकर के ये लोग एक्टिव होती हैं। और ये सब जितने भी दिख रहे हैं ना भाई, सारे दिखावे के लिए हैं। चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, और इस पे आपका क्या विचार है आप कमेंट करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।